फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित साहित्य वाला जो आपका टॉपिक दिया गया है इसको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। 2026 तक जो भी परीक्षाएं आपकी हुई है उनमें जो भी इंपॉर्टेंट सवाल आपके पूछे गए हैं साहित्य वाले टॉपिक से, उन सभी सवालों की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आप लोगों के लिए होने वाला है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए। जो भी विद्यार्थी राजस्थान के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी लोगों के लिए साहित्य वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर देख के जाइए। अब यहाँ पर देखिए, पहला सवाल देखिए। सबसे पहले राजस्थान साहित्य की ऐतिहासिक परंपराओं को कालानुक्रमिक व्यवस्थित करना है। श्रृंगार काल, वीर गाथा काल, विविध प्रवृत्तियों वाला काल और भक्ति काल यहाँ पर दिया गया है। ये सवाल जो है ये कक्षा 10 की किताब से बनाया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है, सबसे पहला काल आता है आपका वीर गाथा काल। इसे क्या कहा जाता है? इसे प्राचीन काल के नाम से भी जाना जाता है। तो 1050 ईस्वी से लेके 1450 ईस्वी तक का जो काल है वो क्या माना जाता है? आपका वीर गाथा काल माना जाता है। फिर इसके बाद में आता है आपका भक्ति काल। भक्ति काल को जो है ये आपका मध्यकाल के नाम से भी जाना जाता है, पूर्व मध्यकाल इसे कहा जाता है। और इसका जो आपका ध्यान रखना है, आपको 1450 से लेकर 1650 ईस्वी का जो काल है ये आपका भक्ति काल के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद में आता है आपका श्रृंगार काल। श्रृंगार काल जो है इसे श्रृंगार रीति या नीति परक का काल कहा जाता है और इसे उत्तर मध्य काल के नाम से जाना जाता है। और इसका काल अगर आपसे पूछा जाए तो 1650 ईस्वी से लेके 1850 ईस्वी तक इसका काल माना जाता है। और सबसे लास्ट में आता है आपका विविध प्रवृत्तियों वाला काल। इसे आधुनिक काल के नाम से जाना जाता है, जो कि वर्तमान काल है, यानी 1850 से लेके अभी तक का जो काल है वो आपका विविध प्रवृत्तियों वाला काल यहाँ पर हो जाएगा। तो इसको क्रमानुसार आपको जमाना है। तो सबसे पहले आपका वीर गाथा काल यहाँ पर आ जाएगा, फिर भक्ति काल होगा, फिर श्रृंगार काल होगा और फिर विविध प्रवृत्तियों वाला काल यहाँ पर हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो देखिए, वीर गाथा काल यानी 2 सबसे पहले आ गया आपका, फिर उसके बाद में 4 आपका आ जाएगा, फिर 1 यहाँ पर होगा, फिर 3 यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही हो गया। अगला सवाल देखिए, राजस्थान साहित्य कालावधि की आरंभ से अद्यतन तक विशेषताओं को व्यवस्थित करें। नवीन चेतना, श्रृंगार रीति, विरोचित कृत्य, भक्ति आंदोलन। तो वही सेम सवाल रिपीटेड यहाँ पर किया गया है। तो सबसे पहले 3 यहाँ पर होगा, फिर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? भक्ति आंदोलन हो जाएगा। तो 3 4 2 1 यहाँ पर होगा। तो 3 4 2 1 यहाँ पर, यानी ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कौन पृथ्वीराज चौहान के वफादार दरबारी कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के वफादार दरबारी कवि या उनके समकालीन जो उनके काल में रहा करते थे, तो ये चंद्रबरदाई यहाँ पर हो जाएंगे, जिनका वास्तविक नाम क्या था? पृथ्वी भट्ट था। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? लाहौर में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, शिशुपाल वध का लेखक था। तो शिशुपाल वध का लेखक यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो भीनमाल के जो माघ थे वो आपके शिशुपाल वध के लेखक है। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? भीनमाल जालोर में हुआ था। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो मिलान वाले सवाल काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट भी होते हैं, ध्यान रखना है। यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। जैसे कि कानड़ देव प्रबंध है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो कानड़ देव प्रबंध जो है ये आपकी पद्म नाभ के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? पद्म नाभ के द्वारा लिखी गई है। गंगा लहरी किसके द्वारा लिखी गई है? तो गंगा लहरी जो है ये आपकी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई है। और नरपति नाला के द्वारा आपकी बिसलदेव रासो यहाँ पर लिखी गई है। तो यहाँ पर अगर आप मिलान करते हो तो कानड़ देव प्रबंध में आपका क्या हो जाएगा? ए में आपका 2 हो जाएगा, गंगा लहरी में बी में आपका 3rd हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 2 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके के सवाल जो है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। बिसलदेव रासो किसके द्वारा लिखी गई? तो नरपति नाला के द्वारा यहाँ पर लिखी गई। इसके अलावा देखिए यहाँ पर सगत रासो किसके द्वारा लिखी गई? तो सगत रासो जो है एक यहाँ पर खुमान रासो है और एक हमीर रासो है। तो हमीर रासो आपकी जोधराज के द्वारा लिखी गई है और एक आपकी सारंगधर के द्वारा लिखी गई है। अब यहाँ पर आती है आपकी सगत रासो और खुमान रासो। तो खुमान रासो किसके द्वारा लिखी गई है? दलपत विजय के द्वारा लिखी गई है। और सगत रासो आपकी गिरधर आसिया के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको सुमेलित करना है। ऐसे सवाल आपके पूछे जाते हैं, तो 1 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, सुमेलित करना है। यहाँ पर आपको कन्हैयालाल सेठिया दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपका सत्यप्रकाश जोशी है। इसके अलावा मेघराज मुकुल है और एक आपका रामनाथ कव्य यहाँ पर दिया गया है। तो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा कौन सी यहाँ पर लिखी गई? तो धरती धोरारी किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा लिखी गई है। तो ए में आपका 3rd हो जाएगा, एक ही ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। अगर बात की जाए सेनानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो मेघराज मुकुल के द्वारा आपकी सेनानी लिखी गई है। ठीक है, सत्यप्रकाश जोशी के द्वारा आपकी राधा लिखी गई है। राधा सत्यप्रकाश जोशी के द्वारा लिखी गई। और रामनाथ कव्य के द्वारा आपकी द्रौपदी विनय लिखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। जुड़ाव यहाँ पर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आपका दिया गया है गाँव और एक यहाँ पर आपकी दी गई है
कते किन वेगो है, और एक आपकी सोजती गेट यहाँ पर दी गई है। तो सोजती गेट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? आपकी मणि मधुकर के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। ठीक है, एक आपकी है कते किन वेगो है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई? तो ये आपकी तेज सिंह जोधा के द्वारा लिखी गई है। तो कथे किन वेगो है, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये तेज सिंह जोधा के द्वारा आपकी लिखी गई है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आप देखिए जुड़ाव किसके द्वारा लिखी गई? तो जुड़ाव आपकी पारस अरोड़ा के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। और आपकी एक बच गई यहाँ पर कौन सी? गांव जो है ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये गोवर्धन सिंह शेखावत के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अमोलक वांता यहाँ पर दिया गया है, दुविधा यहाँ पर दिया गया है, इसके अलावा बीकानेर वातायन यहाँ पर दिया गया है, और यहाँ पर आपकी जो है परन्योड़ी कवारी यहाँ पर दिया गया है। तो आपको बताना है कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा। तो दुविधा तो आपकी विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है, अमोलक वांता आपकी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा आपकी अमोलक वांता लिखी गई है। बीकानेर वातायन आपकी हरीश बादानी के द्वारा लिखी गई है, और आपकी परन्योड़ी कवारी जो है ये नथमल जोशी के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 जो है ये आपका सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 किसने जीता था? तो ये पुराना सवाल है थोड़ा सा, लेकिन पूछ लिया गया, तो गजेंद्र राजपुरोहित यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त रचनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है, तो कौन सा आंसर यहाँ पर आपका सही होगा? तो ये आपको बताना है। तो सुंदर नैन सुधा, गवाड़, पग फेरो और बातारी फुलवारी यहाँ पर दिया गया है। तो बातारी फुलवारी खंड 10 को आपका जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। तो सबसे पहले बातारी फुलवारी आपकी आ जाएगी, फिर आपकी पग फेरो आ जाएगी, फिर आपकी सुंदर नैन सुधा आ जाएगी, फिर आपकी गवाड़ यहाँ पर आ जाएगी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, सेनानी कविता किसने लिखी है? तो सेनानी कविता जो है ये किसके द्वारा आपकी लिखी गई है? तो मेघराज मुकुल के द्वारा आपकी सेनानी कविता लिखी गई है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए मेघराज मुकुल का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो राजगढ़ चूरू में इनका जन्म हुआ था, और काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। इनके द्वारा आणरी बात भी लिखी गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपको देखिए, वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वीराज यहाँ पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही है। वीरमायण दुर्साहटा दिया गया है, जो कि यहाँ पर गलत हो जाएगा। अचलदास खिचड़ी वचने का आपकी शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई है। तो 1 और 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। पृथ्वीराज राठौड़ यहाँ पर दिया गया है, तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा वेली कृष्ण रुक्मणी यहाँ पर लिखी गई है। राज रत्नाकर किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये सदाशिव भट्ट के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा? सदाशिव भट्ट के द्वारा। राव जयसिरो छंद आपकी किसने लिखी? तो ये बिट्टू सुजा ने लिखी है। और एक आपकी बस्ती अजितोदय, तो ये किसने लिखी है? जगजीवन भट्ट के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। तो ए में आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ए में तो यहाँ पर 2 हो गया। बी में आपका क्या हो जाएगा? सी में आपका 1 होगा, तो ए में 2 हो गया, सी में आपका 1 हो गया, और बी में बिट्टू सुजा में आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3rd हो जाएगा। तो बिट्टू सुजा में यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? 3rd हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा आपका सुमेलित नहीं है? राजविलास कवि मान के द्वारा लिखी गई है, बुद्धि विलास भगत राम शाह के द्वारा लिखी गई है, भीम विलास कवि जद्दूनाथ यहाँ पर दिया गया है। तो भीम विलास जो है ये शंकर राव के द्वारा आपकी लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? शंकर राव के द्वारा लिखी गई है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। विजय विलास विशन सिंह बारट के द्वारा लिखी गई, ये यहाँ पर आपका सही है। धरती दोरारी रचना है, तो धरती दोरारी जो रचना है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो धरती दोरारी ये आपकी कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा यहाँ पर लिखी गई है। अगला सवाल देखिए, लोक कथाएं 1960 से 1975 के संग्रह से उद्धृत बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? तो बातारी फुलवारी जो है इसके लेखक कौन हो जाएंगे? विजयदान देथा यहाँ पर हो जाएंगे, और ये आपकी 14 खंडों में विभाजित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। विजयदान देथा को बिज्जी के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। विजयदान देथा को वर्ष 2007 में पद्मश्री मिला, वह बोरुंदा स्थित रूपायन संस्थान के सह संस्थापक हैं। तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है। विजयदान देथा को वर्ष 2007 में पद्मश्री मिला, और ये बोरुंदा स्थित रूपायन संस्थान के सह संस्थापक थे। मेन संस्थापक इसके कोमल कोठारी थे, लेकिन ये दोनों बातें यहाँ पर सही हो जाएगी, क्योंकि ये सह संस्थापन यहाँ पर थे। आगे देखिए, श्रीधर व्यास द्वारा लिखित काव्य कृति का क्या नाम है? तो श्रीधर व्यास के द्वारा जो है रणमल छंद लिखी गई है। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा, लेकिन 2 और नाम आपको ध्यान रखने हैं। दुर्गा सप्तशती अगर आपसे पूछा जाए तो दुर्गा सप्तशती और कवित्त भागवत भी इनके द्वारा ही लिखी गई है। ठीक है। राजस्थानी उपन्यास धोरारो धोरी के लेखक का नाम बताइए। तो धोरारो धोरी के लेखक का नाम क्या हो जाएगा? तो श्रीलाल नथमल जोशी यहाँ पर हो जाएगा। नथमल जोशी के द्वारा आपकी धोरारो धोरी यहाँ पर लिखी गई है। अब यहाँ पर अगर 1-2 नाम और मैं आपको बताऊं तो एक बीणनी दो बीन, ये भी आपकी किसके द्वारा लिखी गई? नथमल जोशी के द्वारा। एक अभी हमने देखी थी प्रणयोडी कमारी, ये भी आपकी नथमल जोशी के द्वारा लिखी गई है। आपना बापूजी और धोरारो धोरी, ये किसने लिखी है?
नथमल जोशी के द्वारा लिखी गई है। और एक अगर आपसे पूछा जाए सबड़ का, तो ये भी सबड़ का भी आपकी नथमल जोशी ने ही लिखी है। एक बीन नहीं दो बीन, तो ये नथमल जोशी की हो जाएगी। अगला सवाल है यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो कौन सा यहाँ पर सुमेलित नहीं है? अचलदास खिचड़ी वचनिका शिवदास गार्डन बिल्कुल सही है। सूर्यमल मिश्रण किरतार बावनी दिया गया है, ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। और गंगा लहरी आपकी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी गई, ये भी आपका सही है। यानी कि केवल 2 यहाँ पर आपका गलत होगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी कविता संग्रह मुक्ति जिसने 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता, किसके द्वारा लिखा गया था? तो मुक्ति किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये आपका जो है मिठेश निर्मोही के द्वारा लिखा गया था। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर 1 हो जाएगा। सही सुमेलित नहीं है, कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, खुमान रासो करनीदान, बिसलदेव रासो नरपति, शत्रुसाल रासो डूंगर सिंह। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखी है, बिल्कुल सही है। बिसलदेव रासो आपकी नरपति नाला के द्वारा लिखी गई है। शत्रुसाल रासो जो है ये डूंगर सिंह के द्वारा लिखी गई है, ये भी आपकी सही है। तो खुमान रासो दलपत विजय के द्वारा लिखी गई है, ये यहाँ पर आपका गलत होगा। अगला सवाल है, मोनोदेनसी की किस रचना की तुलना आईने ए अकबरी से की जाती है? तो आईने ए अकबरी से तुलना मोनोदेनसी की किस पुस्तक से की जाती है, किस रचना से की जाती है, यह आपको बताना है। तो मारवाड़ा प्रगनारी विगत जो है इसकी तुलना आपके आईने ए अकबरी से की जाती है, क्योंकि मारवाड़ा प्रगनारी विगत जो है इसमें आपको ठिकानों की रेख चाकरी, परगनों की आमदनी वगैरह की जानकारी मिलती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तकें सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखी गई थी? तो सूर्यमल मिश्रण के द्वारा वंश भास्कर लिखी गई है, राम रंजाट लिखी गई है, धातु रूपावली लिखी गई है। इसके अलावा छंद म्युग भी पूछा जाए तो वो भी आपकी सूर्यमल मिश्रण ने लिखी है। लेकिन राज रूपक जो है ये तो वीरभान के द्वारा लिखी गई है, तो ये बात यहाँ पर गलत होगा। तो 1 2 3 यहाँ पर आपका सही होगा। किसने 4 खंडों वाला इतिहास वंश भास्कर लिखा है? तो ये सूर्यमल मिश्रण ने लिखा है। और इसको पूरा किसने किया था? तो मुरारी दान के द्वारा ये पूरा किया गया था। मेवाड़ के किस महाराजा के अनुरोध पर श्यामल दास ने वीर विनोद का लेखन का कार्य प्रारंभ किया? देखो श्यामल दास जो है ये शंभू सिंह और सज्जन सिंह दोनों के दरबार में रहे हैं, लेकिन शंभू सिंह के कहने पर इन्होंने वीर विनोद के लेखन का कार्य शुरू किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इनको 21 वर्ष लगे थे वीर विनोद को लिखने में, ये भी आपको ध्यान रखना है। 21 वर्ष इनको लगे थे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर आपका सुमेलित नहीं है? बुद्धि रासो जल्ला, जसवंत जसो श्रीधर, खुमान रासो दलपत, बीसलदेव रासो नरपति। तो यहाँ पर गलत युग्म आपको बताना है। तो बीसलदेव रासो तो नरपति यहाँ पर सही हो जाएगा। कुमार रासो दलपत विजय सही है। बुद्धि रासो जलहन या जलहा यहाँ पर सही दिया गया है। जसवंत जसो यहाँ पर गलत हो जाएगा। जसवंत जसो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपके मुरारी दान के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? मुरारी दान के द्वारा ये लिखा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, कौन सा कथन केशवदास गार्डन के बारे में सही है? उसने गुण रूपक नामक ग्रंथ की रचना की। तो ये बात बिल्कुल सही है। केशवदास के द्वारा आपके गुण रूपक ग्रंथ की रचना की गई है। गुण रूपक ग्रंथ में बीकानेर के राय सिंह का वर्णन मिलता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। दोनों कथन यहाँ पर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित है ये आपको बताना है। सही सुमेलित कौन सा है? तो जयानक दिया गया है। तो जयानक के द्वारा आपकी पृथ्वीराज विजय लिखी गई है। तो ए में आपका 3 हो जाएगा। नयनचंद सूरी के द्वारा हमीर महाकाव्य यहाँ पर लिखा गया है। समर इच्छका यहाँ पर दिया गया है। तो ये हरिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। और चंद्रशेखर के द्वारा सुरजन चरित्र और हमीर हट्ट आपकी लिखी गई है। हमीर हट्ट और आपकी जो है सुरजन चरित्र ये चंद्रशेखर के द्वारा लिखी गई है। और चंद्रशेखर बूंदी के शासक सुरजन सिंह के दरबार में था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, राजस्थानी भाषा के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 हेतु चयनित किया गया था? तो ये किसे चयनित किया गया है? तो ये आपको बताना है। राजस्थानी भाषा के लिए किसे चयनित किया गया? तो ये पूनम चंद गोदारा को चयनित किया गया था युवा पुरस्कार। कौन सा डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का गद्य ग्रंथ नहीं है? तो गद्य ग्रंथ यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो वात है, ख्यात है, विगत है, लेकिन झूलना यहाँ पर नहीं है। तो डिंगल शैली में इतिहास विषयक सामग्री का गद्य ग्रंथ नहीं है, तो झूलना यहाँ पर नहीं है। राजस्थानी भाषा का मुक्तक काव्य कौन सा है? तो मुक्तक काव्य यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो ये पंचक जो दिया गया है ये आपका मुक्तक काव्य यहाँ पर हो जाएगा राजस्थानी भाषा का। राजविलास की रचना किसने की थी? तो राजविलास की रचना कवि मान के द्वारा की गई थी, यानी मान कवि यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही होगा। तो राजविलास मान कवि द्वारा लिखित ग्रंथ है। और एक किसके दरबार में थे? तो दरबार का तो पता नहीं, लेकिन इनका जो ग्रंथ है वो मेवाड़ महाराजा राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन आपको इसमें देखने को मिलेगा। राज सिंह की उपलब्धियों का वर्णन इसमें आपको देखने को मिलता है। पूर्व आधुनिक काल की राजस्थानी साहित्य कृति द्रौपदी विनय के रचनाकार कौन है? तो द्रौपदी विनय के रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे? तो रामनाथ कव्या हो जाएंगे। और रामनाथ कव्या के द्वारा आपकी फाबूजीरा सोहटा भी लिखी गई है। फाबूजीरा सोहटा किसके द्वारा लिखी गई पूछा जाए तो ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखना फाबूजीरा सोहटा रामनाथ कव्या के द्वारा ही आपकी लिखी गई है। कूर्म वंश यश प्रकाश
और लावारासा नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता आपके सगतमल शर्मा यहाँ पर हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी विधा राजस्थानी गद्य साहित्य में शामिल नहीं है? तो राजस्थानी गद्य साहित्य में कौन सी शामिल नहीं है? तो यहाँ पर वाद शामिल है, प्रियावली शामिल है, पीढ़ी शामिल है, छप्पे यहाँ पर शामिल नहीं है। कौन सी रचना प्रसिद्ध लेखक कन्हैयालाल सेठिया द्वारा रचित नहीं है? तो कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा आपकी अलेकू हिटलर नहीं लिखी गई है। अलेकू हिटलर किसने लिखी है? विजयदान देथा के द्वारा लिखी गई है। वनफूल, निर्घंट और अग्निवीणा ये आपकी किनकी रचनाएं हैं? कन्हैयालाल सेठिया की रचनाएं हैं। अगला सवाल देखिए, निम्न में से किसे राजस्थान से साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 मिला था? तो ये पुराना सवाल है, ये सोनाली सुतार को आपका दिया गया था। प्रमुख राजस्थानी पत्रिका मरुवाणी के संस्थापक का नाम बताइए। तो ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो मरुवाणी के संस्थापक का नाम आपका क्या हो जाएगा? कवि चंद्र सिंह यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवि चंद्र सिंह यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थानी भाषा की पुस्तक गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा के लेखक कौन है? तो गिर ऊंचा ऊंचा गड़ा के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत यहाँ पर हो जाएगी। कौन हो जाएंगे भैया? रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। भक्ति काल का राजस्थानी साहित्य मुख्यतः किसके मध्य लिखा गया? तो मैं आपको बता चुका हूं, भक्ति काल 1450 से लेकर 1650 एडी आपका हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थानी साहित्य की कौन सी श्रेणी कहानी या विधा से संबंधित है? तो कहानी या विधा से संबंधित आपकी कौन सी हो जाएगी यहाँ पर? तो वात यहाँ पर हो जाएगी। किसी व्यक्ति विशेष और राजवंश की उपलब्धियों और घटनाओं पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को क्या कहा जाता है? तो किसी व्यक्ति विशेष, राजवंश की उपलब्धियों या घटनाओं पर प्रकाश डालने वाली कृतियों को प्रकाश यहाँ पर कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? प्रकाश कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में हमें एक राजा की महानता, उसकी विजयों, युद्धों, शौर्य का वर्णन मिलता है? तो ये रासों में आपको देखने को मिलेगा। रियासतों के शासकों ने अपनी वीरता, विजयों आदि के वृत्तांतों को इतिहासकारों द्वारा लिखे गए अभिलेखों में संयोज कर रखा है। तो अभिलेखों में संयोज कर रखा है। इन वृत्तांतों को क्या कहा जाता है? तो इन वृत्तांतों को ख्यात कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ख्यात इनको कहा जाता है। तो देशी राज्यों के राजाओं ने अपने सम्मान, सफलताओं और विशेष कार्यों आदि के विवरण के रूप में अपना इतिहास लिखवाकर संचित रखा है, उसे क्या कहा जाता है? ख्यात यहाँ पर कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान साहित्य के भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक कौन थे? तो भरतेश्वर बाहुबली रास के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? शालिभद्र सूरी यहाँ पर हो जाएंगे। राजस्थानी साहित्य में पर्ची या परचई व्यंजित करता है। तो पर्ची या परचई जो होता है यह संतों के जीवन चरित्र को आपके व्यंजित करता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला सवाल है, लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत पश्चिमी भारत में यात्रा किसे समर्पित किया? तो पश्चिमी भारत में यात्रा जो है ये इनके गुरु यति ज्ञानचंद्र को समर्पित किया था। ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही होगा। महत्वपूर्ण सवाल है, याद रखिएगा। मारवाड़ा परंगारी विगत ग्रंथ किसने लिखा? तो ये मोनोद नैन्सी के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल है, निम्न में से देश दर्पण की रचना किसने की थी? तो देश दर्पण की रचना आपकी किसके द्वारा की गई? तो ये दयाल दास के द्वारा आपकी की गई है। निम्न में से दयाल दास की प्रमुख रचनाएं कौन सी है? तो बीकानेर रे राठौरी ख्यात, देश दर्पण, आर्याख्यान, कल्पद्रुम। तो ये तीनों ही जो है ये आपकी किनकी रचनाएं? दयाल दास जी की रचनाएं हैं। अगला सवाल देखिए, बांकीदास द्वारा रचित है। तो बांकीदास द्वारा रचित यहाँ पर कौन कौन सी आपकी हो जाएगी? तो सुर छत्तीसी, दातार बावनी, सुपर छत्तीसी, चुगल मुख चैपटिका। तो ये चारों जो रचनाएं हैं ये किसकी हो जाएगी? आपके बांकीदास जी की यहाँ पर हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। बांकीदास जो थे ये जोधपुर के राजा मानसिंह के दरबारी कवि थे। इनके द्वारा लगभग 27 ग्रंथों की रचना की गई थी। तो यहाँ पर ये 1 2 3 4 आपके सही होंगे। राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक कौन थे? तो राजस्थानी उपन्यास और नाटक के प्रथम लेखक आपके कौन हो जाएंगे? तो ये शिवचंद भरतिया यहाँ पर हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इनके द्वारा जो लिखा गया उपन्यास होगा वो कौन सा था? वो कनक सुंदर यहाँ पर हो जाएगा। अगला सवाल है, राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण किया। तो राजस्थानी शब्दकोश का निर्माण आपके सीताराम लालच के द्वारा किया गया था। चारण कवि थे ये आपके। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश इन्होंने डिजाइन किया था। लगभग 2 लाख शब्दों का शब्दकोश ही आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वेली कृष्ण रुक्मणी किस भाषा का ग्रंथ है? तो वेली कृष्ण रुक्मणी आपके जो है ये किस भाषा का ग्रंथ यहाँ पर आपका हो जाएगा? तो ये उत्तरी मारवाड़ी का हो जाएगा। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक है। तो बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? तो भगत राम शाह जो है ये आपके बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हो जाएंगे। अगला सवाल है, अचलदास खिचड़ी वचनिका ये किसने लिखी? तो ये शिवदास गार्डन ने लिखी है। गागरोन का इतिहास आपको इसमें देखने को मिलता है। छंद मयूख के लेखक कौन है? तो छंद मयूख के लेखक आपके कौन हो जाएंगे? सूर्यमल मिश्रण यहाँ पर हो जाएंगे। जयवंश महाकाव्यम का लेखक कौन है? तो जयवंश महाकाव्यम का लेखक आपका कौन हो जाएगा? तो सीताराम भट्ट परवणीकर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर आपका सही होगा। डिंगल साहित्य में वयन सगाई क्या है? तो वयन सगाई जो है ये शब्दालंकार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शब्दालंकार जो होता है इसे क्या कहा जाता है? इसे वयन सगाई यहाँ पर कहा जाता है। अगला सवाल देखिए,
निम्न में से किसने वर्ष 1896 में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किया? तो 1896 में मारवाड़ी व्याकरण का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपके रामकरण आसोपा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया? रामकरण आसोपा के द्वारा किया गया था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1857 के समय इनका जन्म हुआ था। सही सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं है बताइए? तो हरिभद्र सूरी के द्वारा आपका दुर्ताख्यान लिखा गया। उद्योतन सूरी कुवल्यमाला यहाँ पर हो जाएगा। पद्मनाभ कानड़देव प्रबंध यहाँ पर हो जाएगा। जिनसेन सूरी यहाँ पर माधवानल काम कंदला यहाँ पर दिया गया है, जो कि गलत है आपका बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा इसका? तो ये आपका जो माधवानल काम कंदला है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये गणपति के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर आपको वापस से सुमेलित करना है, तो बताइए संगीत राज किसके द्वारा लिखा गया है? तो महाराणा कुंभा के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। तो ए में आपका 4 हो जाएगा। राग कल्पद्रुम किसके द्वारा? ये राग कल्पद्रुम जो है ये आपके कृष्णानंद व्यास के द्वारा लिखा गया है। तो डी में आपका 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 होगा। भाव भट्ट के द्वारा अनूप विलास यहाँ पर लिखा गया है। और पुंडरीक विट्ठल के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है? तो कौन सा बच गया यहाँ पर आपका? तो यहाँ पर एक जो बचा हुआ है राग मंजरी, ये आपका किसके द्वारा लिखा गया? पुंडरीक विट्ठल के द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। बाहुबली भारतेश्वर बाहुबली रास, तो ये रास जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? शालिभद्र सूरी के द्वारा लिखा गया है। तो ए में यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा। तो इन दोनों में से होगा। और भट्ट सदाशिव के द्वारा कौन सा लिखा गया? तो राज विनोद जो है ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये भट्ट सदाशिव के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। तो वो ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई ने लिखा है। अब यहाँ पर कौन सा बच गया आपका? ग्रंथ राज बच गया। तो ये गोपीनाथ जी के द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। बताइए जयानक भट्ट यहाँ पर दिया गया है। प्रबंध कोश किसके द्वारा लिखा गया? तो प्रबंध कोश आपका राजशेखर के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। तो सी में आपका 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। जयानक भट्ट के द्वारा पृथ्वीराज विजय लिखा गया है। तो ए में आपका 3 हो जाएगा। इसके अलावा नयन चंद्र सूरी के द्वारा हमीर महाकाव्य यहाँ पर लिखा गया। और सुरजन चरित्र किसने लिखा? तो चंद्रशेखर के द्वारा ये लिखा गया है, हम देख चुके हैं। पुस्तकें सुमेलित करनी है आपको फिर से यहाँ पर। जख्म के चारों ओर, इसके अलावा यहाँ पर राजरूपक दिया गया है। कनक सुंदर यहाँ पर दिया गया है। तो बताइए यहाँ पर कौन सा आपका जो है वो सही सुमेलित है? तो देखिए जख्म के चारों ओर जो है ये किसके द्वारा यहाँ पर लिखा गया है? तो जख्म के चारों ओर ये मणि मधुकर के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, जख्म के चारों ओर मणि मधुकर यहाँ पर हो जाएगा। तो बी में यहाँ पर आपका 3 हो जाएगा। तो गुण भाषा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये हेम कवि के द्वारा यहाँ पर लिखा गया है। और शिवचंद्र भरतिया के द्वारा आपका कनक सुंदर यहाँ पर लिखा गया है। तो डी में आपका 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 आपका सही होगा। अगला सवाल देखिए, सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर अब आपको सुमेलित करना है। फाबू जी से संबंधित सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। तो सबसे इजी वाला है आपका फाबू प्रकाश। फाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है ये आपका? तो ये आपके आसिया मोड़ जी के द्वारा लिखा गया है। फाबू प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? आसिया मोड़ जी के द्वारा लिखा गया है। तो डी में आपका 1 होगा। 2 ऑप्शन में दिया गया है। फिर उसके बाद में आपके आते हैं फाबूजीरे सोटे। फाबूजीरे सोटे आपके रामनाथ कव्या के द्वारा लिखा गया है। तो सी में आपका 2 होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। फाबू जी के गीत जो है इसमें आपके बाकीदास होगा। फाबू जी के छंद में आपका मेहाचारण यहाँ पर होगा। तो फाबू जी के छंद में यहाँ पर आपका मेहाचारण हो जाएगा। और फाबू जी के गीत में आपका बाकीदास यहाँ पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। फाबू प्रकाश के लेखक कौन हो जाएंगे? तो आशा मोड़ जी यहाँ पर हो जाएंगे। राग कल्पद्रुम के रचयिता है। तो राग कल्पद्रुम के रचयिता आपके कृष्णानंद व्यास हो जाएंगे। मानचरित्र रासों के रचयिता कौन है? तो कवि नरोत्तम जो है इनके द्वारा आपका मानचरित्र रासो लिखा गया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आमेर के शासक मानसिंह प्रथम के दरबारी कवि थे आपके नरोत्तम। बिसलदेव रासों के रचयिता है। तो बिसलदेव रासों के रचयिता आपके कौन हो जाएंगे? नरपति नाला हो जाएंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 75, बोल भारमली रचनाकार है। तो बोल भारमली रचनाकार यहाँ पर कौन हो जाएगा? तो ये भी हम देख चुके हैं। तो सत्यप्रकाश जोशी यहाँ पर हो जाएंगे। यहाँ पर युग्म सुमेलित है। तो बोल भारमली सत्यप्रकाश जोशी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला सवाल है, इलाना देनी आपनी हाल रिया हुल राय उपयुक्त पंक्तियां किस ग्रंथ से ली गई है? तो ये वीर सत्सई से ली गई है, जो कि सूर्यमल मिश्रण के द्वारा लिखी गई है। बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो ये आपकी 14 खंडों में विभक्त है। ऑप्शन 3 यहाँ पर आपका सही होगा। बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो ये आपके विजयदान देथा का उपनाम है। अमर चूनड़ी कहानी संग्रह के रचनाकार है। तो अमर चूनड़ी कहानी संग्रह जो है इसके रचनाकार आपके कौन हो जाएंगे? तो नरसिंह राजपुरोहित यहाँ पर हो जाएंगे। तो नेमिनाथ बारहमासा पालन के द्वारा आपकी लिखी गई है। निम्न में से किसने ईश्वर विलास महाकाव्य लिखा था? तो ईश्वर विलास महाकाव्य आपका किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये आपका किसके द्वारा लिखा गया? ईश्वर विलास महाकाव्य। तो ये आपके कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? कृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। तो ये यहाँ पर लगभग 80 सवाल मैंने आपको करवाए हैं। बाकी के जो सवाल है वो पीडीएफ में आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहां से आप चेकआउट कर लेना। बाकी के सवाल 2023 से पुराने हैं, तो वैसे भी आपकी नज़र में ऑलरेडी आ चुके होंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।